सुनी सुरमत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया। तुम्हारे बड़े भाग हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीता पति सेवक सेवकाई, काम धेनु सब सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाए विवश रघुराऊ। मन थिर करऊँ देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके गुण रूपी पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनी सुरगुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु ही सकोचू। नित निज सिर भारू भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। करी विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन निका। निज पन तजी राखेहु पनु मोरा, छोहु सनेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में ही यह निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहाँ कहावो का अब स्वामी, कृपा हम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन में की कल्पित पीड़ा मिट गई। अपडर डरेऊ न सोच समूले, रबही न दोषु देव निसी भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का कोई दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाव रूपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं मोई।
इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अनुभल भल एक गुसाई, कहिए हो ही भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न कहहि काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, परंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई में भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और न विमुख है। जाई निकट पहचानी तरु, छाह समनी सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग, राउ रंकु भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिटेहु शोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के हित चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवकु साहिब ही संकोची, निज हित चहई तासु मति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। स्वार्थ नाथ फिरे सभी का, किए रजाई कोटि बिदिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिधागरु। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार के कल्याण हैं। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठई मोही बन कीजिए सब ही नाथ। नतरु फेरी अहि बंधु दो, नाथ चलो एक मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नतरु जाहि बन नीतियु भाई, बहुरीय सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोहे नीति न धर्म विचारू। कहौ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु।
हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के लिए चित्त चेत विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। अस्मे अवगुण उदित उदधि उगाधु, स्वामी स्नेह सहारत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि स्वामी आप स्नेहवर साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहत कहु सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। ये कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे, और चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही उपाय की है। जय श्री राम।